अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम सीखने वाले हैं अपने मेनू बार में से व्यू मेनू को, जिसमें हम फिट इन विंडो और इसी तरह 50%, इसी तरह इक्वल, इसी तरह ये 200%, फेसिंग पेजेस, इसी तरह हाइड रिबन, हाइड टूल, हाइड रूल्स और इसी तरह हाइड गाइड्स, इसी तरह शो इनविजिबल्स और इसी तरह स्नैप टू गाइड्स। आज हम इन तमाम कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबक शुरू करने से पहले मेरी आप सभी हजरात से एक दरख्वास्त है कि अगर आपको वाक़यातन मेरे असबाक से फ़ायदा होता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं हम अपने सबक में, और हम सबसे पहले अपने सबक को रिटन शक्ल में देख लेते हैं और हम पढ़कर देख लेते हैं। व्यू मेनू फिट इन विंडो, इस कमांड के ज़रिए अपने सफ़े को 51% में देख सकते हैं। इसी तरह जो इसके नीचे की जो हमारी कमांड है, उस कमांड के ज़रिए हम अपने सफ़े को 50% में देख सकते हैं, और उससे नीचे की जो कमांड है, उस कमांड के ज़रिए हम अपने सफ़े को 100% में देख सकते हैं, और उससे नीचे की जो कमांड है, उस कमांड के ज़रिए हम अपने सफ़े को 200% में देख सकते हैं। फेसिंग पेजेस, इस कमांड के ज़रिए हम अपने A4 के 2 सफ़हात बैक वक्त आमने सामने देख सकते हैं। ये कमांड उस वक्त चालू होगी जब नई फ़ाइल खोलते वक्त फेसिंग पेजेस और डबल साइड वाली कमांड चालू की गई हो और फाइल में 2 से ज़ायद सफ़हे भी बने हुए हों। हाइड रिबन, इस कमांड के ज़रिए रिबन बार को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाइड टूल, इस कमांड के ज़रिए टूल बार को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाइड गाइड्स, इस कमांड के ज़रिए गाइडलाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। शो इनविजिबल्स, इस कमांड के ज़रिए ये देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल के अंदर इंटर, स्पेस बार, टैब बटन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है। स्नैप टू गाइड, इस कमांड के ज़रिए कर्सर के अंदर गाइडलाइन को पकड़ने की मकनातीसी क़ुव्वत पैदा कर सकते हैं। आइए हम अपने सबक को अमली मश्क के ज़रिए सीखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी हमने कमांड पढ़ी है, वो कमांड है हमारी फिट इन विंडो, जिसका शॉर्टकट की F5 है। यानी हम इस कमांड के ज़रिए अपने इन पेज के डॉक्यूमेंट एरिया को 51% में देख सकते हैं। जैसा कि मैं इस कमांड पर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए हमारा सफ़ा नीचे आप व्यू में देखिए 51% में खुला हुआ है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है 5%, तो इसका जो शॉर्टकट की है वो है F6। तो इस कमांड के ज़रिए हम अपने सफ़े को 50% में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख लीजिए हमारा सफ़ा 50% पर खुला हुआ है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है इक्वल, इस कमांड के का जो शॉर्टकट की है वो है F7। तो इसके ज़रिए हम अपने सफ़े को 100% में देख सकते हैं। देख लीजिए हमारा सफ़ा 100% में खुला हुआ है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है 200%, जिसका शॉर्टकट की F8 है, इसके ज़रिए हम अपने सफ़े को 200% में देख सकते हैं। आप देख लीजिए हमारा सफ़ा 200% में हमें नज़र आ रहा है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वह है फेसिंग पेजेस। ये कमांड फ़िलहाल हमारी एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए चंद शराइतें हैं जिनका पूरा करना ज़रूरी है। शर्त ये है कि जब हम नई फ़ाइल लें तो नई फ़ाइल लेते वक्त यहाँ पर जो ये 2 कमांड आपको नज़र आ रही है, न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स है, इसमें जो 2 कमांडें हमको नज़र आ रही हैं, डबल साइडेड और इसी तरह फेसिंग पेजेस, ये दोनों कमांड हमारी ऑन होनी चाहिए, तब जाकर हमारी वो कमांड एक्टिव होगी। और इसी के साथ साथ हमारी जो न्यू फ़ाइल होगी उसमें 2 से ज़्यादा सफ़हे मौजूद होना ज़रूरी है। तो जैसा कि अभी हम देख लेते हैं हमारी ये कमांड एक्टिव तो हो चुकी है, लेकिन अभी इस कमांड का जो काम है वो हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक शर्त ये है कि हम अपनी फ़ाइल में 2 से ज़्यादा सफ़हे रखें। फ़िलहाल हमारी फ़ाइल में एक सफ़हा है और वही खुला हुआ है। तो मैं 2 से 3 सफ़हे ले लेता हूँ। तो आप देख लीजिए हमारी फ़ाइल में 3 सफ़हे मौजूद हैं, और हम अपनी
फ़ाइल के दो सफ़ों को अपने आमने सामने देख रहे हैं। यानी फेसिंग पेजेस कमांड के ज़रिए हम अपनी फ़ाइल के दो सफ़ों को आमने सामने रख कर काम कर सकते हैं। ये सफ़ा भी हमारे सामने होगा और ये सफ़ा भी हमारे सामने होगा। तो आपने फेसिंग पेजेस कमांड को अच्छे से सीख लिया है, यानी इसके ज़रिए हम अपनी फ़ाइल के, अपनी किताब के दो सफ़ों को आमने सामने रख कर काम कर सकते हैं और इसकी शराइत भी आपने अच्छे से देख ली हैं। तो मैं इससे नीचे जो कमांड है हाइड रिबन, तो इसके ज़रिए हम जो रिबन बार है, जो कि आपको मालूम है चेंज होता रहता है मुख्तलिफ़ नौइयत में, इससे पीछे के जो मेरे असबाक है आप उनमें देख सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम रिबन बार को छुपा सकते हैं और हाइड कर सकते हैं और ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हमें ऑन करना है तो हम शो रिबन बार पे कर देंगे तो हमारा रिबन बार शो हो गया। इसी तरह हाइड टूल, यानी जो टूल बार है इसको हम हाइड कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए हमारा टूल बार हाइड हो चुका है। अगर हम शो करना चाहें तो व्यू में जाएंगे और शो टूल्स कर देंगे तो हमारा टूल बार दोबारा हमको शो हो जाएगा। इसके बाद की जो हमारी कमांड है वो है हाइड रूलर्स, यानी इसके ज़रिए हमें जो रूलर बार है जहाँ से हमारे गाइडलाइन आती है इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हाइड रूलर्स पे क्लिक किया तो आप देख लीजिए हमारे जो रूलर बार है वो हाइड हो चुका है। इसको दोबारा शो करने के लिए हम शो रूलर्स पर करेंगे तो हमारा रूलर्स बार जो है वो हमको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है हाइड गाइड्स, यानी इसके ज़रिए हम गाइडलाइन को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक गाइडलाइन लेता हूँ, मैंने गाइडलाइन ले ली और अब मैं हाई गाइड्स पर जाता हूँ तो आप देख लीजिए हमारे गाइडलाइन जो है हमने जो ऊपर से ली थी रूलर बार से वो हाइड हो चुकी है। मैं इसको शो करने के लिए शो गाइड्स पर क्लिक करूँगा तो हमारी गाइडलाइन शो हो जाएगी। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है शो इनविजिबल्स। इसके ज़रिए हम हमारी जो किताब है, जो हमारा मज़मून है उसमें इंटर और इसी तरह टैब बटन कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया गया है, उसी तरह स्पेस बार कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया गया है वो हमको दिख जाएगा। आप देख लीजिए जो ये निशान है ये हमारा स्पेस बार का है, यानी हमने यहाँ पर स्पेस बार का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी स्पेस बार का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी स्पेस बार का इस्तेमाल किया है। जो ये निशान है ये निशान हमारा इंटर का है, यानी हमने यहाँ पर इंटर का इस्तेमाल कर रखा है, यहाँ पर भी इंटर का इस्तेमाल कर रखा है। या ये जो निशान है ये हमारा टैब का है, यानी हमने यहाँ पर टैब बटन का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर हमने इंटर का इस्तेमाल कर रखा है तो इंटर का जो पहचान है वो यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर हमने टैब का इस्तेमाल कर रखा है तो आप देख लीजिए टैब की जो पहचान है वो यहाँ पर हमको शो हो रही है। यहाँ पर हमने स्पेस बार का हर लफ्ज़ के बाद इस्तेमाल कर रखा है तो हमको शो हो रहा है। इसके आगे की जो हमारी कमांड है वो है हमारी स्नैप टू गाइड्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम गाइडलाइन लें, जैसा कि हमारे सफ़े में ये गाइडलाइन है, अगर मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल ये कमांड हमारी एक्टिव है और चालू हो रही है, ऑन हो रही है, इसलिए इस पे टिक का निशान लगा हुआ है और इसका जो शॉर्टकट की है वो है F9। तो इसका मतलब ये होता है जो हमारा ये कर्सर है, जो कर्सर है और ये गाइडलाइन के पास है, तो जैसा ही हम गाइडलाइन के पास अपने कर्सर को लाकर माउस का राइट दबाएंगे तो ये हमारे कर्सर के अंदर एक मकनातीसियत पैदा कर देता है जो कि गाइडलाइन को दूर से ही कैच कर लेता है और थोड़ी बहुत दूर से कैच कर लेता है। इसके बरअक्स अगर मैं इस कमांड को ऑफ कर दूं तो जब हम यहाँ पर कर्सर अपना लेकर जाएंगे तो बहुत हमें मशक्क़त होगी गाइडलाइन को सिलेक्ट करने में और गाइडलाइन को मुंतखब करने में। लिहाजा हमारी ये कमांड एक्टिव ही रहे ताकि हम गाइडलाइन को पकड़ने में हमें सहूलियत हो और जैसे ही हम अपने कर्सर को गाइडलाइन के पास लेकर जाएं तो हमारा कर्सर गाइडलाइन से चिपक जाए, यानी स्नैप टू गाइड्स के ज़रिए हम अपने कर्सर में एक मकनातीसी क़ुव्वत पैदा कर सकते हैं जो कि हमको गाइडलाइन के पकड़ने में और गाइडलाइन को मुंतखब करने में हमें मदद देगी। तो लिहाजा ये हमारी कमांड एक्टिव ही रहनी चाहिए ताकि हमें गाइडलाइन पकड़ने में हमें आसानी हो। तो आज का सबक उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे असबाक से फ़ायदा होता है तो बराए मेहरबानी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।